तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। उन्होंने कहा था कि हमारे जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, क्योंकि देश के असली निर्माता शिक्षक ही होते हैं। और जो पहले शिक्षक होते हैं आपके माता पिता होते हैं, फिर आपके गुरु होते हैं। यदि अपने माता पिता तथा गुरु की बातों को मानेंगे बच्चों, आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे। सफलताएं तभी निश्चित हो सकती हैं जब आपका संघर्ष ऊंचा होगा। थैंक्स बच्चों। आप लोगों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई बच्चों। आप लोग का प्यार जो है देख कर मेरा दिल गदगद हो गया है ना। आपका दिल बहुत बड़ा है और उस दिल को रखने के लिए मेरा दिल और बड़ा है ना बच्चों। हाँ, दिल गाड़े गाड़े हो गया। मैं बोल रही हूँ और मैं बोल रही हूँ। तो और बच्चे भी, हाँ, सभी छात्रों से हम ये कहना चाहेंगे बच्चों, जीवन बहुत छोटा होता है। ये एक तरफ से मान लीजिए इसकी लिमिट है। यदि व्यक्ति जन्म लिया है तो मृत्यु निश्चित है। तो सभी दोस्तों से या सभी विद्यार्थियों से मैं कहना चाहते हैं, आप भी हर काम के लिए अपने निश्चित कर लीजिए कि आपकी पढ़ाई की एज क्या है, कब नौकरी मिलनी चाहिए, कितने समय मस्ती करेंगे। एक दिन आपको परिवार भी संभालना पड़ेगा, इसलिए ये पढ़ने का समय हो, इसका उपयोग अच्छे से करें। इसलिए हमें कहते हैं बच्चों, इसलिए कहते हैं यह जीवन जो जी रहे यह जीवन नहीं है। जब आपके सर पर जिम्मेदारी आएगी तो पांव में छाले होंगे और हाथ में बच्चों ठेठे पड़ जाएंगे। ये रियल मैं बात कर रहा हूं। अभी आप जो जीवन जी रहे हैं ये मस्ती भरा जीवन जो है बच्चों, ये विद्यार्थियों का जीवन है। ये 25 साल की अवस्था तक व्यक्ति के दिमाग का विकास होता है। इसीलिए हर व्यक्ति को निश्चित करना चाहिए, अपने एज के क्राइटेरिया को बांटना चाहिए, टाइम को मैनेजमेंट करना चाहिए अपने आगे के जीवन को बढ़ाने के लिए। यदि आप अपने टाइम का मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, सोचिए अपने परिवार का मैनेजमेंट कैसे करेंगे। आने वाला समय बहुत खराब जाएगा। जिसने समय को नहीं पहचाना उसे क्या पहचान पाएगा। जो समय का वैल्यू नहीं करता बच्चों, उस व्यक्ति का धीरे धीरे वैल्यू घट जाता है। आज जिसने समय का वैल्यू समझा, समय पे जो काम किया, वही महान बना है ना। इसलिए हम कहते हैं बच्चों, जीवन संघर्ष से भरा है। जो जीवन में संघर्ष नहीं करता है वो ऊंचाइयों को नहीं पा पाता है। यदि आपको ऊंचाइयों को पाना है तो जीवन में संघर्ष जरूर करें, है ना बच्चा। ये सत्य है कि जो मेहनत करता है, जो कठिन परिश्रम करता है, सफलता उसे निश्चित मिलती है। सफलता का मतलब ये नहीं मेरे दोस्तों कि आपको सरकारी नौकरी मिल जाए। सफलता का मतलब ये है बच्चों, आपके अंदर ज्ञान और संस्कार होना चाहिए। यदि आपके अंदर ज्ञान और संस्कार नहीं है, उस पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है। स्कूली पढ़ाई बच्चों, स्कूली पढ़ाई के साथ साथ आपको सामाजिक सांस्कृतिक सभ्यताओं को भी सीखना पड़ेगा। आजकल जीवन में जो आगे गया आपने वो सभ्यता, यदि आपके जीवन में सभ्यता नहीं है, सोचिए संसार में कुछ नहीं कर सकते हो। क्योंकि यह मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसे समाज को देखकर चलना पड़ता है। सभी दोस्तों, सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है, इस शिक्षक दिवस पर हमें कहना चाहते हैं कि शिक्षक सब नहीं बन सकते हैं। शिक्षक बनने के लिए
शिक्षक बनने के लिए त्याग करना चाहिए। यदि आप बीमार हो, यदि आप अपने खुशी के लिए कोई काम कर रहे हैं तो वह काम मत करिए। हमेशा बच्चों की खुशी के लिए बलिदान जो होगा, जो बच्चों को डांट कर नहीं समझा कर पढ़ा सकता है, वह अच्छा शिक्षक है। अच्छे शिक्षक की पहचान है कि वह अपने लाभ नहीं, बच्चों के लाभ के प्रति जो है झुकना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चों के अपने लाभ के लिए बच्चों को घुमाएं। हमारा एक मानना है, यदि अच्छा शिक्षक बनना है तो इस संसार में बच्चे भगवान का रूप होते हैं। यदि आपको भगवान से बहुत प्रेम है बच्चों, तो बच्चों से प्रेम करें। यदि आप उस मिट्टी के बर्तन है, आपको जितना ही पकाएंगे उतने मजबूत होंगे, आपको जैसा बनाएंगे उसी अनुसार ढल जाएंगे। और एक बात और कहना चाहेंगे बच्चों, जिस संसार आप प्राकृतिक चीजों को देखें, अगर किसी वृक्ष को लगाते हैं बच्चों, तुरंत फल नहीं मिलता है। फल से पहले कई प्रक्रियाएं करनी पड़ती है, कई कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना पड़ता है, यूरिया का छिड़काव करना, उर्वरक की आवश्यकता होती। इसीलिए विद्यार्थी को भी बीच बीच में मोटिवेशन और उन्हें अच्छी संगत की जरूरत होती है। जिनकी संगत अच्छी नहीं हुआ, जिनको मोटिवेशन नहीं मिला, उनकी दिशाएं बदल जाती हैं। हमने अपने जीवन में देखा है बच्चों, विद्यार्थी जीवन में भी देखा है, और जब से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं तब भी मैंने देखा है, अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ने में काफी अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी गलत संगतें, गलत आदतें, गलत सामाजिक लोगों के साथ रहना उनको बर्बाद कर देता है। हमने अपने जीवन में भी इस बात को बहुत देखा है कि 10-12 में जो बच्चे पढ़ते हैं, यदि उनके अंदर सभ्यताएं नहीं है, समाज को नहीं जान पाते हैं, अपने आप को नहीं जान पाते हैं क्या कर रहे हैं, ये समझ लीजिए आने वाले समय में बहुत पछतावा करते हैं, क्योंकि समय भी गया, इज्जत भी गया, कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम कहते हैं अपने जीवन में सबसे बड़ा आपका पहनावा है आपका संस्कार। यदि आपके अंदर संस्कार है, यदि आपके अंदर सभ्यता है, सबसे बड़े पहनावे के साथ में आप कहीं भी रहेंगे, किसी गली में रहेंगे, लोग कहेंगे बहुत सभ्य आदमी है। आप जिस समाज में रहते हैं, जिस जगह पर रहते हैं, यदि वही गंदगी फैला रहे हैं तो समझिए बच्चों कि आप नर्क में जीवन को गुजार रहे हैं। जिस जगह पर हो, जहां भी हो, आपके आसपास के लोग जो है आपकी अगर कीमत करें, आपकी इज्जत करें, समझो आप जो है स्वर्ग में हो। स्वर्ग और नर्क यही है, हम आप बनाते हैं। स्वर्ग और नर्क बच्चों यही है, हम आप बनाते हैं, है ना। यदि हम किसी चीज को मान लें कि हमें इस जीवन में अपने चीज ठान ले, माने नहीं, ठान ले कि मैं एक सामाजिक और सभ्य प्राणी हूं। जब भी आप गलत काम करें, इस मंत्र को जुड़ाएं, दोहराएं कि मैं एक सामाजिक और सभ्य प्राणी हूं, मुझे इस गलत कार्य को करने की आवश्यकता नहीं है। यह दूसरे के लिए बना है, जानवरों के लिए बना है, मनुष्यों के लिए नहीं। माया उनका है आशीष पाया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बनाया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, इनसे ही जन्नत है। गुरु रत्ना के सुरुचि हैं, हम सबके तारनहारे, सबकी जीवन नैया को देते हैं वो किनारे। 57 साल इन्होंने है ज्ञान का अमृत बांटा, अब इनकी जन्म दिवस पे हम सबका है ये वादा, जो सीखा है उसे अपनाएंगे, खुशियों को पाएंगे। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बनाया।
ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, इनसे ही जन्नत है। बहुत हेलो नहीं नहीं ये सब पड़ जाएगा। आज आप लोग को एक अद्भुत माहौल बना दिए बच्चों। हाँ चलिए, इसीलिए कहते हैं जीवन जो है रंगों से भरा होना चाहिए, है ना। और कैसा रंग बच्चों? सामाजिक तथा सभ्यता का रंग होना चाहिए, है ना। जहां सामाजिक और सभ्यता नहीं जुड़ा है उस रंगमंच की कोई कीमत नहीं करनी चाहिए, है ना दोस्तों। हाँ तो भाई विश्वकर्मा जी बहुत समझदार है। चलिए, और कोई गाना गाना चाहता है? बंद है।